शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। देवों के गुरु बृहस्पति वह 12 राशियों में विराजमान अवश्य होते हैं, लेकिन जातक की कुंडली में गुरु कौन सी राशि में कहाँ पे विराजमान है इसका वह अपना अलग अलग रूप से फल देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि गुरु किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो तो आपको क्या फल देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए किसी का गुरु मेष राशि में है और वो मेष राशि कुंडली के किसी भी भाव में बैठी हुई हो, पहला दूसरा तीसरा 10वां 11वां 12वां कहीं भी बैठा हो, उसका फल आपको मेष राशि के अनुसार वैसा ही मिलने वाला है। गुरु के बारे में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि गुरु जो थे एक्चुअली पहले शुरू से ही ये देवताओं के गुरु नहीं थे। सबसे पहले जो शुक्राचार्य, जो शुक्र ग्रह जो हैं, जो शुक्राचार्य जो अभी देवताओं के गुरु माने गए हैं, वो पहले देवताओं के गुरु हुआ करते थे। लेकिन ये सभी को पता है जो शुक्र ग्रह होता है वो भोग विलास का और ऐश्वर्य का प्रतीक है। लेकिन उनके अंदर इस प्रकार के कुछ ऐसे गुण थे कि जब उनको गुरु की पदवी प्रदान की गई तो काफ़ी कुछ इस प्रकार के कार्यों तत्व के कारण जो था वहाँ पे जो अन्य ग्रह थे या अन्य जो भी इंद्र आदि देवता थे उन सबको वो क्रियाकलाप जो शुक्र द्वारा किए जाते थे वो पसंद नहीं आते थे। जिसके कारण क्योंकि गुरु को हम भी जब कभी किसी को गुरु की प्रतिष्ठा पे बिठाते हैं तो हम एक ऐसा चाहते हैं कि वो गुरु आध्यात्मिक हो, उसके अंदर अच्छे गुण हों। हालांकि ये नहीं कह सकते कि शुक्र के अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो भोग विलास के मालिक थे इसी कारण जो था, और जो बृहस्पति हैं वो भोग विलास के कारक नहीं है। हालांकि बृहस्पति से भी धन आदि देखा जाता है, लेकिन जो बृहस्पति ग्रह थे उनके कुछ क्रियाकलाप इस प्रकार के थे जो अन्य देवताओं को पसंद नहीं आए और उन्होंने बृहस्पति जी को, शुक्राचार्य को गुरु की पदवी से हटा दिया गया और फिर बृहस्पति जी को, वो सबसे बुजुर्ग ग्रह थे और आदरणीय थे, पूजनीय थे, तो उनको जो था देवताओं का गुरु बना दिया गया। हालांकि अगर आप ज्योतिष के माध्यम से देखेंगे तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि कुंडली के सभी भावों में वो कहीं पर भी बैठा हो सबसे अधिक शुभ फल देने वाला होता है। चाहे वो अगर अष्टम में भी बैठा हो तभी शुक्र शुभ फल देता है। अगर ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो शुक्र ग्रह के पास जो विद्या थी वो बाकी अन्य किसी ग्रहों के पास भी नहीं थी। शुक्र ग्रह को यानी शुक्राचार्य जी को संजीवनी बूटी का ज्ञान था और संजीवनी बूटी विद्या का ज्ञान था जो सिर्फ एक और अन्य देव को मालूम थे, वो थे देवों के देव महादेव शिव। उनके पास ही संजीवनी विद्या का ज्ञान था और उन्हीं ने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था। तो हालांकि शुक्र जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए तो जितना अधिक शुभत्व जो शुक्र ग्रह भी ज्योतिषाचार्य थे और गुरु ग्रह भी ज्योतिषाचार्य थे, तो सबसे अधिक जो ज्योतिष का जो प्रखांड अगर माना जाता है, क्योंकि एक बार जब गुरु ग्रह को यानी बृहस्पति जी को एक इंद्र ने जो था एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसमें एक बागीचा भी बनवाया। तो जब उस महल का उद्घाटन करना था तो उस समय उद्घाटन तो उन्होंने मतलब सारा कार्यभार जो था अच्छा शुभ समय देखना, मुहूर्त देखना, ये सारा जो था गुरु ग्रह को दिया गया और गुरु ग्रह ने पूरा वो सब कार्य किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय बाद वहाँ पर जो पार्क, जो गार्डन बना हुआ था, उस गार्डन में आग लग गई। अब ये समझ में नहीं आया कि जब बृहस्पति जी ने सब कुछ मुहूर्त वगैरह देखने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि फिर भी शुभ मुहूर्त होने के बावजूद भी आखिर गार्डन में यानी जो बगीचा था वहाँ पे आग लगने का कारण क्या था। तो जब शुक्राचार्य जी को बुलाया गया और शुक्राचार्य जी ने जब वो पूरी कैलकुलेशन को चेक किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, एक चीज़ बोली कि आपने जो भी कैलकुलेशन की थी वो सब बढ़िया थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन ढंग से नहीं की थी, क्योंकि जब आपने ये मुहूर्त निकाला था उस समय अग्नि तत्व का समय चल रहा था, जिसके कारण
ये अग्नि का कांड जो है पार्क में या गार्डन में हुआ है। तो देखा जाए तो गुरु ग्रह जो हैं उनको ज्योतिष विद्या का भी बहुत अच्छा गुरु माना जाता है। गुरु हालांकि गुरु ग्रह बृहस्पति को भी ज्योतिष विद्या का ही आचार्य माना जाता है, लेकिन शुक्राचार्य जो थे वो इससे जब उनको ये लगा कि हाँ इन्होंने मेरा जो है यहाँ पर अपमान हुआ है, तो वो वहाँ को उन्होंने वो देवताओं की जगह को छोड़ दिया और फिर वे राक्षसों की तरफ चले गए और राक्षसों ने उनको अपना स्वयं का गुरु बना लिया गया। तो ये थे गुरु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि गुरु ग्रह का स्वरूप क्या होता है, गुरु ग्रह के कार्य तत्व क्या है, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पुस्तकों में गुरु ग्रह के बारे में क्या कहा है और कुंडली के 12 भाव में गुरु क्या शुभ या अशुभ फल देता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइए कि वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है ये कैसी लगी है। और एक ख़ास बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो अपनी जन्मपत्रियाँ दिखाना चाहते हैं। तो ये मैं बता दूँ कि जो भी अपनी जन्मपत्री मुझे दिखाना चाहते हैं तो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह लेकर के फिर जन्मपत्री देखती हूँ और उसके लिए मैं फ़ीस भी चार्ज करती हूँ। तो जब फीस की बात आती है तो लोगों को फिर ये डाउट रहता है कि हम कैसे दिखाएं, कैसे आएँ। तो जो लोग, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, जो नहीं आ सकते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनको अपना नंबर दे दूँगी तो वो मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो भी मेरी फ़ीस है वो अगर वो मेरे अकाउंट में अगर वो फ़ीस डाल देंगे तो उसके बाद मैं उनको जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसका सल्यूशन क्या है वो सब डिटेल में मैं उनको बता दूँगी। तो आइए अब शुरू करते हैं बृहस्पति के स्वरूप के बारे में। और प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं ये कैसी लगी हैं। बृहस्पति के स्वरूप के बारे में अगर देखा जाए तो मंतेश्वर जी जो थे ये भी एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने कहा है कि बृहस्पति का पीला वर्ण है, तो उनके जो नेत्र हैं और उनके बाल, जो सिर के बाल है, उनके बालों में कुछ बुरापन लिया हुआ है। इनकी छाती जो है चौड़ी है और पुष्ट है और ऊंची है, उभरी हुई छाती है। इनका शरीर बड़ा है, यह कफ के प्रधान है और इनकी बुद्धि उत्तम मानी गई है। इनकी वाणी अगर आप देखेंगे तो शेर और शंख की तरह काफ़ी तेज और गंभीर वाणी मानी गई है। यह धन प्रदान करने वाले ग्रह हैं। उसके बाद आता है कि उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि जब भी शुक्र के बारे में उन्होंने कहा है कि बेशक जो शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के बारे में जो उन्होंने कहा है तो ये बात जरूर कही है। जो वेदक शास्त्र है उसमें ये कहा गया है कि कफ प्रवृत्ति वाले जितने भी लोगों के लक्षण मैंने भी बताए हैं, जो लक्षण पाए जाते हैं वो बेसिकली तब उनके ऊपर कफ प्रवृत्ति प्रभाव ज़्यादा तब दिखाई देता है जब उनके कुंडली के भाव जो होते हैं वहाँ पर बृहस्पति या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में विद्यमान हो। और ख़ासकर अगर लगन में अगर किसी का बृहस्पति जो है उच्च का होकर के बैठा है और बलवान का होकर के बैठा है, और अगर उनकी नवाज कुंडली भी अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी वो शुभ भावों में आकर बैठा है, तो इस स्थिति में जो है गुरु ग्रह बलवान हो जाता है और बलवान होने के कारण वह जो जातक है वह बुद्धिमान होता है। हालांकि बुद्धि के लिए बुध ग्रह को भी देखा जाता है, लेकिन बृहस्पति को भी, क्योंकि वही विद्या का भी मालिक है और बुद्धि का मालिक है, तो बुद्धि के लिए बृहस्पति को भी देखना अत्यंत जरूरी है। जब भी किसी भी स्त्री का विवाह होता है तो उस समय उसके गुरु की स्थिति कुंडली के भाव में कैसी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका पारिवारिक जीवन सिर्फ गुरु के कारण ही टिका रहता है। और पुरुषों के लिए जो है शुक्र ग्रह की स्थिति देखी जाती है कुंडली में कैसी है, तभी उनका जो पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, आगे अगर अच्छी स्थिति है तो सुचारू रूप से, सुंदर रूप से चलने वाला होता है। दूसरा, अब बुद्धि के लिए जैसे मैंने कहा है कि बुद्धि को देखा जाता है, लेकिन जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह से भी हम बुद्धि का विचार करना महत्वपूर्ण होता है। अगर बुध सही है और गुरु सही नहीं है तो बुद्धि सही होने के बावजूद भी जब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान ही नहीं होगा तो वो बुद्धि का क्या यूज़ कर पाएगा। इसी कारण कहा जाता है अगर कुंडली में बुध की और गुरु की स्थिति श्रेष्ठ होती है तब उस व्यक्ति के अंदर संपूर्ण अच्छे लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि गुरु को ही देवताओं का गुरु इसी कारण माना गया है, क्योंकि वो बुद्धिमान भी है और वो ज्ञानी भी है।
बृहस्पति को लेकर के कुंडली में अच्छा होना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि अगर कुंडली में अगर आपका बृहस्पति अच्छा होता है तो मनुष्य कहीं ना कहीं धनी होता है। जब भी गोचर में बृहस्पति उसी भाव में आता है जिस राशि में वो बैठा है और जिस भाव में बैठा हुआ है, और जब गोचर का जब गुरु उसी भाव में आएगा तो ये सच है कि वो आपको उस समय धन का लाभ अवश्य करवा के जाएगा। और जिस भी व्यक्ति के बृहस्पति के साथ कोई पाप ग्रह बैठे हुए हों या पाप ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर हो तो उस समय बृहस्पति पीड़ित हो जाता है। और पीड़ित होने के कारण जब भी गोचर में बृहस्पति वहीं पर आता है, मान लीजिए किसी का बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बैठा हुआ है और तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो जब भी गोचर का गुरु जब भी आएगा तो उनको जो है शुभ या अशुभ जो भी फल होंगे कुंडली के पूरे एनालाइज करने के बाद तो वो उनको उसके अनुसार अवश्य मिलते हैं। गुरु को वसा का कारक माना जाता है। गुरु को जितने भी मधुमेह के जो रोग होते हैं, जिन लोगों का गुरु खराब होता है उन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गुरु जो है मीठा ग्रह है और मीठे का मालिक भी गुरु है। गुड़, चीनी, इन सब पर जो है मीठे के ऊपर जो है गुरु का अधिकार है। लेकिन सबसे ज़्यादा कई ऋषियों का कहना है कि वसा के ऊपर यानी चर्बी के ऊपर, मोटापे के ऊपर भी गुरु का ही अधिकार होता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु एक वसा प्रधान ग्रह है। और जिनके अंदर अत्यधिक चर्बी होती है यानी जो शरीर से मोटा होता है, तो मोटापे होने का कारण क्या होता है, या तो उनके ग्रहों के ऊपर कुछ शुभ प्रभाव नहीं होता है, तब भी जाकर के मोटापा बहुत अधिक ऐसे लोगों के अंदर हो जाता है। और जहाँ जहाँ जिस भाव में गुरु बैठा होता है, मान लीजिए किसी का गुरु जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव आपका पेट का भाव होता है। तो आपका उस जातक का जो गुरु होगा पंचम भाव में बैठने के कारण पूरे शरीर में उसका पेट ही सबसे बड़ा दिखाई देगा, उसके पेट में ही मोटापा और फैट आपको नजर आएगा। ज्योतिषाचार्य बराहमिहि ने गुरु ग्रह के बारे में बताया है कि बृहस्पति का जो शरीर है वो मोटा है, इनके जो नेत्र हैं लाल और पीले रंग के हैं, इनके केश कपिल वर्ण के हैं यानी जो तांबे का जो वर्ण होता है उस प्रकार के हैं, इनकी बुद्धि धर्म के अनुकूल है और श्रेष्ठ बुद्धि है। अतः यह भी श्लेमा मतलब वशा से संबंधित प्रधान ग्रह है। अब जातक परिजात में जो पुस्तक है उसमें जो है वैद्यनाथ जी ने बृहस्पति ग्रह के बारे में जो बताया है, उनका कहना है कि बृहस्पति लंबा पेट, लंबे शरीर वाला, पीत वर्ण, कफ प्राकृतिक वाला, सर्वगुण संपन्न, सभी शास्त्रों पर अधिकार रखने वाला और कपिल रंग का केश और उनके नेत्र माने गए हैं। उनका जो तत्व है वो सतोगुणी है, अत्यंत बुद्धिमान है, बड़े बड़े जो राज चिन्ह होते हैं यह संपन्न लोग होते हैं और लक्ष्मी का कारक जो होता है लक्ष्मी को धारण करने वाला बृहस्पति ग्रह ही होता है। तो जिनका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है, तो धन का आवागमन अच्छे तरीके से हमेशा लगा रहता है। कल्याण वर्मा जी ने बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया है कि इनके जो नेत्र होती हैं वो शहद के समान कुछ पीले रंग का रंग लिया हुआ होता है। इनकी वाणी शेर की भांति गरजने वाली होती है और गंभीर भी होती है। इनका स्वभाव स्थिर है, सत्व गुण प्रधान के होते हैं। इनके शरीर का जो वर्ण होता है जो तपा हुआ, अगर आप सोना देखते हैं और सोने का जब उसको गर्म किया जाता है तो जो जिस प्रकार से वो तपश आपको सोने के कलर का जो जब गर्म पिघलने के बाद जो रंग होता है उसी प्रकार का गहरा सदृश्य गोरा रंग जो है इनका माना गया है। इनकी छाती चौड़ी और ऊंची है, सदैव धर्म निष्ठा पर विश्वास रखने वाले हैं। ये नम्र, चतुर, क्षमायुक्त और श्रेष्ठ रुद्राक्ष धारण करने वाले ग्रह हैं। पीत वस्त्र धारण करने वाले, कफ प्रधान प्रकृति के और ऐसा मोटा उनका शरीर है। इस प्रकार का इनका स्वरूप जो है कल्याण वर्मा जी ने बताया है। अब मैं बताती हूँ कि वेंकट शर्मा है, उन्होंने सर्व स्वार्थ चिंतामणि पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा था बड़ा पेट, कफ प्राकृतिक, श्रेष्ठ बुद्धि, अच्छा विद्वान, सत्व गुणी और संपूर्ण गुणों से युक्त बृहस्पति ग्रह है। इनके शरीर के और नेत्रों के जो केश होते हैं वो थोड़ा पीले रंग के होते हैं और जो सिर के जो बाल हैं इनके शरीर में कहीं पर भी बाल हो जाएंगे वो थोड़ा सा जो गोल्डन टच जो रहता है उस प्रकार के आपको दिखाई देंगे और यह सदा प्रसन्न रहने वाला ग्रह है। जयदेव जी ने जातक चंद्रिका के अंतर्गत जो है गुरु ग्रह के बारे में लिखा है। और ये जो मैं आपको स्वरूप बता रही हूँ ना गुरु ग्रह का, तो ये गुरु ग्रह का स्वरूप अगर जो लोग गुरु से प्रभावित होंगे
उनके शरीर की बनावट भी आपको इसी प्रकार की दिखाई देगी। तो जिन लोगों का गुरु अच्छा होगा, अगर उनको इसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति मिलता है जो मैं आपको इनकी अवस्था बता रही हूँ गुरु की, तो यकीन मानिए यही व्यक्ति फिर आपके लिए गॉड फादर तक का काम कर सकता है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, जो भी मैं स्वरूप गुरु का बता रही हूँ ये आपको याद रहना चाहिए। जयदेव जी ने चंद्र जातिका के अंदर बताया गया है कि गुरु का अर्थ होता है गुणवान, कफ प्राकृतिक, गौर वर्ण, पीले केस, पुष्ट और लंबा शरीर, पीले नेत्र, विद्वान, लोकमान्य, चर्बी से बनी, ऐसा स्वरूप बृहस्पति का बताया गया है। यानी जिसके अंदर जो है चर्बी अच्छी मात्रा में हो, मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति। अब मैं बृहस्पति के कुछ विशेष गुणों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो विशेष वर्णन करने वाली हूँ। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये भी बृहस्पति के स्वरूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बृहस्पति के बारे में देखा जाए तो उनका जो वर्ण होता है वह बृहस्पति का जो है जो रंग जो लिया गया है वो कुछ पीला रंग या गोरे रंग का आपने देखा हो। कई लोगों को अगर आपने देखा होगा कि उनके फेस में जो है पीलापन होने के बावजूद एक चमक आती है, एक गोरा गोरा, जैसे आपने शादियों में अगर देखा होगा दुल्हन को हमेशा हल्दी लगाई जाती है और हल्दी लगाने के बाद जब उनके त्वचा पे जो निखार आता है एक्चुअल में वही निखार वही रंग गुरु ग्रह का है। तो इसीलिए पीलापन होने के बावजूद में चमक, उनका जो गोरा वर्ण जो रंग निखर के आता है वही गुरु ग्रह उसी रंग के दिखाई देते हैं। उनकी जो धातु होती है मेधा पर उनका अधिकार होता है। बृहस्पति प्रभावित अगर जो भी लोग होते हैं अक्सर वो मोटे ही होते हैं। उनका जो वस्त्र होता है तो कल्याण वर्मा जी ने उनके वस्त्र के बारे में कहा है कि बृहस्पति जब भी वस्त्र धारण करते हैं तो वो पीताम्बर के जैसा होता है, यानी पीले रंग के वस्त्रों को ही वो धारण करते हैं और उनके वस्त्रों का रंग पीला ही होता है। तो कई लोग जो बृहस्पति से प्रभावित होते हैं अगर आप देखेंगे तो पीले रंग के वस्त्र वो पहनते हैं तो उनके लिए शुभ होते हैं। और जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है अगर वो पीले रंग को धारण करना शुरू करें तो उनको भी इसका फायदा अवश्य मिलता है। बृहस्पति की जो दिशा होती है वो ईशान कोण होती है, यानी उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वो बृहस्पति का माना जाता है। इनका जो प्रदेश माना गया है जो गोदावरी नदी है वहाँ से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक के बीच का जितना भी स्थान आ जाते हैं उन सबके ऊपर गुरु ग्रह का ही अधिकार बताया गया है। गुरु सतोगुण वाले सत्व प्रधान ग्रह हैं। इनका आकार जो है पुरुषा आकृति का है। इनका आकाश तत्व है। जो महीना जब इनका महीना था वो काल का जो महीना है वो गुरु उस पर प्रभावित होते हैं। इनका जो बल होता है खासकर जब गुरु देखा जाए तो लगन के अंदर और जो पंचम भाव और जो नवम भाव होते हैं जो त्रिकोण होते हैं उसमें गुरु हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। उनकी जो वाणी है वो मृदु शरीर वाली होती है। जो कोमल शरीर के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव होता है। इनका जो स्वभाव अगर आप देखेंगे पराभाव, इसका मतलब है कि मंगल के द्वारा हमेशा जो है गुरु को अगर देखा जाए तो पराभाव होता है। जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं उन फलदार वृक्षों के ऊपर जो है सिर्फ गुरु ग्रह का ही अधिकार माना गया है। इनकी दृष्टि शुभ मानी गई है। सबके ऊपर ये समान दृष्टि डालते हैं। यानी गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं हालांकि जो पूर्ण दृष्टियाँ मानी गई हैं जो 5वीं 7वीं 9वीं ये गुरु की पूर्ण ग्रह दृष्टियाँ होती हैं। यानी 100% की दृष्टियाँ गुरु की होती हैं। और गुरु ग्रह जिस भी ग्रह के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है चाहे वो क्रूर ग्रह क्यों ना हो वहाँ पे वो ग्रह अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। और उनके अंदर जो धातु होती है जो धातु कुछ लोगों का कहना है कि जो रजत धातु होती है उसके ऊपर जो है गुरु का अधिकार है। और कुछ लोगों का यानी कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि जो कांस्य का जो धातु होती है कांस्य जिसमें 5 तरह के तत्व धातुएं मिली हुई होती हैं इसके ऊपर भी गुरु का ही अधिकार माना गया है। हेमंत और शिशिर ऋतु के जो मालिक होते हैं वह बृहस्पति ग्रह हैं। इनकी जो रुचि है वो मधुर रुचि है। इनका ऋग वेद के ऊपर जो भी सारे वेद हैं लेकिन सबसे बड़ा वेद है ऋग वेद है उसके ऊपर जो अधिकार माना गया है वो गुरु ग्रह का माना गया है। और जब ये बलि होते हैं तो कुछ शास्त्रियों का मानना है कि शाम के समय गुरु ग्रह बलि होते हैं और कुछ का मानना है कि या तो वो सुबह या फिर रात्रि के समय गुरु बलि माने जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है ज्योतिषियों को लेकर के। गुरु स्वर्ग लोक के स्वामी माने गए हैं
और गुरु के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी मनुष्य होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, उनको गुरु ग्रह के कारण ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिन भी लोगों का गुरु अच्छा है कुंडली में, वो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, पढ़ने लिखने में तेज और चतुर होते हैं। जो गुरु ग्रह का जो है जातक परिजातक में बताया गया है, कहा गया है कि गुरु ग्रह जो है 30 वर्ष का की उम्र के हिसाब से उन्होंने सुझाव बताया है, यानी 42वें वर्ष के बाद फिर से गुरु का अधिकार जो है जातक के शरीर के ऊपर आ जाता है। कईयों का कहना है कि जो 16 वर्ष की जो आयु होती है, वहाँ से गुरु का प्रभाव शुरू हो जाता है और 16 वर्ष तक ही ये जो है इनका जब महादशा का जो काल पीरियड का चलता है, वो भी 16 वर्ष तक का ही इनका रहता है। जो इंद्र के जो सभा है, उस सभा में गुरु ग्रह को जो है मंत्री का और गुरु की पदवी प्रदान की गई है। इनका जो रत्न होता है वो पुखराज होता है, और पुखराज जो मोस्टली देखा होगा पीले रंग का होता है। तो आखिर पुखराज कौन से लोगों को पहनना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति पुखराज पहनने ये शुभ नहीं होता है। तो पुखराज पहनने के लिए बताया गया है शास्त्र में, वृष, कन्या, तुला और मकर राशि, जिसका भी इनका लगन होता है, तो वृष, तुला, मकर और कन्या राशि के लगन के जितने भी जातक होते हैं, उनके लिए पुखराज पहनना ठीक नहीं होता है। वृष शुक्र ग्रह के मालिक है, कन्या बुध है, तुला फिर शुक्र है, मकर शनि है। तो इस लगन के जितने भी जातक हैं, उनको कभी भी भूल करके पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका अशुभ प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगता है। वृश्चिक, धनु, मिथुन, कर्क, सिंह, कुंभ, मेष लगन वाले ये जितने भी जातक हैं, ये जो है पुखराज को धारण कर सकते हैं और इनको ये पुखराज जो है शुभ फल देने वाला होता है। बृहस्पति के कार्य तत्व के बारे में बताया गया है। कल्याण वर्मा जी ने बृहस्पति के कार्य तत्व के बारे में बताया है। मंगल कार्य करना, धर्म से संबंधित कार्य करना, अपने शरीर की देखभाल करना, देह को ताकतवर बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करना, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है अपने आप में महारत हासिल करना। जैसे आजकल लोग इंजीनियर बनते हैं या फिर टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो किसी एक चीज़ को लेकर के ही अपने आप में महारत हासिल करते हैं। इसके ऊपर गुरु ग्रह का अधिकार है। किसी बड़ी पोस्ट पे नियुक्त होना, शहर, देश, वाहन, मोटर आदि, और सोना, घर में धन संपत्ति होना, घर होना, पुत्र आदि होना, उच्च कुल होना, बुद्धि, तीव्र बुद्धि होना, इन सभी के ऊपर बृहस्पति ग्रह का ही अधिकार बताया गया है। वैद्यनाथ जी ने बताया है कि जो बृहस्पति का जो अधिकार होता है वो सत असत, विवेक वाले, बुद्धि, धन, शरीर को पुष्ट रखने वाला, पुत्र, ज्ञान, देव गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, श्राप से दुख होना और गुल्म लोगों के ऊपर भी जो है बृहस्पति का ही अधिकार बताया गया है। श्राप से दुखी होना मतलब पिछले जन्म में अगर आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, तो यही गुरु अगले जन्म में आपको श्रापित योग बना करके आपके ऊपर जो है कुछ इस प्रकार के योग बनेंगे कि यही गुरु आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए शुभ कार्य करने के लिए अक्सर यही कहा जाता है, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जीवनाथ जी ने गुरु को बताया है कि वाक्पटुता अर्थात कौन सी बात कौन से समय में बोलनी है, उनको अच्छे से मालूम होती है। इन्हें बात करने में बहुत ही तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। घोड़े का मुख, तंत्र विचार, राजा से विनोद, संतति, सुख, वेद ज्ञान, वेद अर्थ ज्ञान करना, शारीरिक शक्ति, इन सब के ऊपर गुरु का ही अधिकार बताया गया है। तो ये है गुरु के कार्य तत्व। हालांकि और बहुत सारे कार्य तत्व होते हैं। धर्म के ऊपर गुरु का अधिकार है, धार्मिक कार्य क्षेत्र पे, मंदिरों पे, धार्मिक जो भी विद्याएं होती हैं उन सब के ऊपर नियम कानून जो सरकार होती है, सरकार का जो देश का जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो संविधान बनाया जाता है, वो संविधान के ऊपर गुरु का अधिकार होता है। स्कूल, कॉलेज, इन सब के ऊपर जो है गुरु का ही अधिकार, और ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा से संबंधित हों, इन सब के ऊपर गुरु का अधिकार माना गया है। ये सारे तत्व मैंने अभी आपको बताए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी राशि में बैठ करके गुरु क्या फल देता है। तो मेष राशि में अगर गुरु बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक वाद विवाद फालतू में करने वाला होता है,
एकत विषय गुणों से युक्त होता है, यानी उसके पास अगर कोई भी किसी एक विषय के ऊपर जो है उसने मास्टरी हासिल कर रखी होती है, जैसे लोग पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट वो लेता है जिसके ऊपर उसको मास्टर होता है, वो यत्न रत्न आदि और रत्न आदि से लाभ करने वाला होता है, पुत्र धन और बल से युक्त होता है। फालतू के कभी कभी जो है अगर वो प्रगलन मतलब उल्टे सीधे बातें करने पे भी कई बार उनका अगर गुरु के ऊपर जो है अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कई बार ये जो है उल्टी सीधी बातें अधिक करने वाले होते हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति विख्यात होते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि हो जाती है, इनका ये ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, बहुत सारे शत्रुओं को जो है ये न्योता भी दे देते हैं, क्योंकि जब इनकी प्रसिद्धि होती है तो इनके दुश्मन भी बहुत अधिक बन जाते हैं, बहुत अधिक खर्च करने वाले होते हैं। कभी कभी इनके शरीर में, क्योंकि मेष मंगल की राशि है, तो शरीर में इनके जो है चोट आदि लगने का डर लगा रहता है। इनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी किस्म का होता है, चालाक होते हैं, उग्र भी होते हैं और दंडनायक भी होते हैं। तो यानी गुस्से के कारण, क्योंकि जब इनको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ सही नहीं है तो उग्र इतने हो जाते हैं कि हाथापाई पर भी उतर के आ जाते हैं, क्योंकि मंगल का इस जातक के ऊपर मेष की राशि में गुरु बैठा होने के कारण मंगल भी अपना प्रभाव इसमें अवश्य देगा। अब आ जाता है कि यही गुरु जो है वृष राशि में बैठा है। आप याद रखिए, मैं सिर्फ आपको राशि के हिसाब से ये फल बता रही हूँ, भाव के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। तो आपकी ये वृष राशि किसी भी भाव में बैठी हो, आपको यही फल मिलने वाला है। वृष राशि पे अगर गुरु होता है तो ऐसा जो जातक होता है उसका जो शरीर होता है वो विशाल होता है, बड़ा होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो लंबे चौड़े होते हैं, बड़े बड़े शरीर वाले होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये जो सिंगर बादशाह है, अगर आप उसका शरीर देखेंगे तो क्या लंबा चौड़ा आदमी है वो। तो ऐसे गुरु से प्रभावित लोग जो है इस प्रकार के होते हैं, विशाल देह वाले होते हैं। देव, ब्राह्मण, गाय का भक्त, मनोहर रूप, रतन आदि से प्यार करने वाला, यानी इसको गहनों से बहुत अधिक प्रेम होता है। इसकी जो पत्नी होती है अच्छे विचारों वाली होती है, अच्छे धार्मिक विचारों वाली होती है। पत्नी का मतलब साथ हमेशा रहता है। पत्नी भी हमेशा अपने आप को बन ठन के रहने वाली होती है। उसको जो है अच्छे अच्छे वस्त्रों का शौक होता है। कृषि करना, गोधन से युक्त, यानी पहले के समय में जो था गाय को ही धन माना जाता था। जो भी चार पहिए वाले मतलब पैरों वाले जो भी जानवर होते थे उनको धन माना जाता था। लेकिन अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो ऐसे लोगों के पास चार पैरों वाला मोटर गाड़ियाँ जिसको कहा जाता है, तो उनके पास उच्च कोटि के वाहन आदि इत्यादि होते हैं। उत्तम वस्तु, उत्तम आभूषण से ये हमेशा युक्त रहते हैं। समय के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इनकी जो वाणी होती है मधुर वाणी होती है। सुबुद्धि कारक होते हैं, गुणी होते हैं, विनम्र होते हैं और वैद्य क्रिया में निपुण होते हैं। यानी ऐसे जातक अगर डॉक्टर वगैरह बन जाते हैं तो ये उनके लिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है। अब आ जाता है उसका कारण समझिए, क्योंकि मैंने कहा है जो शुक्र ग्रह है उनके पास संजीवनी बूटी की विद्या थी, तो वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते थे। इसीलिए जिन भी लोगों का अगर गुरु शुक्र वृष राशि में बैठा है तो अगर उसके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों के हाथों में आप कह सकते हैं कि एक सफा होता है, एक गुण होता है, एक तत्व होता है, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत में हो तो मुर्दा भी इनके हाथों की दी हुई दवाई खा करके जीवित हो जाता है। ये इस तरह से बताया गया है। मिथुन राशि में अगर गुरु हो तो ऐसा जातक धनी होता है, सुविद्या, वैज्ञानिक, सुलोचन, वक्ता, चतुर, धर्मशील, गुरुजनों का आदर करने वाला। भाई बंधुओं से ऐसे लोगों को हमेशा जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। कई बार ऐसे लोगों के ऊपर गुरु ग्रह का मतलब गुरु ग्रह के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसे लोग ब्राह्मण, गुरुजनों का हमेशा अनादर ही करते रहते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। अगर गुरु ग्रह शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो मंगल शब्द वाला यानी अच्छे वचन बोलने वाला, अच्छा प्रयोक्ता, अच्छा भोक्ता होता है, कार्य में हमेशा तत्पर रहता है। और ऐसे व्यक्ति अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कवि जो होते हैं, कवि के ऊपर जो लोग कवि होते हैं उनके अगर कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में आपको मिथुन का ही गुरु मिलेगा, तो ये एक अच्छे कवि भी होते हैं। अब आ जाता है जिनका भी गुरु कर्क का गुरु है, तो
कर्क में गुरु जो है हमेशा उच्च का होता है। गुरु मीन राशि और धनु राशि में जो है ये इनकी अपनी राशियाँ होती हैं। धनु राशि में गुरु 75% का प्रभाव रखते हैं, मीन राशि में गुरु 25% का प्रभाव रखते हैं, मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं, कर्क में गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो जिनका भी गुरु कर्क राशि में है तो ऐसे व्यक्ति पंडित, रूपवान, धर्मात्मा, सुशील, बली, यशस्वी, बहुत धन वाले, धनी होते हैं, सत्यभाषी, स्थिर हर चीज़ के ऊपर स्थिर रहने वाले, पुत्र वाले, लोक प्रसिद्ध, विख्यात, राजा, सुकर्मी, मित्रों से अनुकूल, अच्छे मित्रों का उनके पास साथ होता है और मित्र भी उनसे प्रेम करने वाले होते हैं। तो क्योंकि कर्क में गुरु उच्च का होता है तो उन सब लोगों को ये सब शुभ फल अवश्य मिलते हैं। अब आ जाता है कि किसी का गुरु अगर सिंह राशि में विद्वान है तो सिंह राशि में जब भी गुरु विद्वान होता है उस समय शत्रु बल शौर्य से बैर रखने वाला होता है। यानी जो अगर आपने शेर को देखा होगा, जो भी शेर के आगे जितने भी दुश्मन आते हैं उनको नहीं बख्शता है। तो इसी प्रकार से जो भी शत्रु इन लोगों के बनते हैं फिर ये अपने शत्रुओं को बख्शने वाले नहीं होते हैं। मित्रों के साथ प्रेम स्नेह भाव रखने वाले होते हैं। ये विद्वान होते हैं, धनी होते हैं, अच्छे कुल में जन्म उनका होता है, शिष्ट परिजन होते हैं, इनका जो परिवार होता है शिष्टाचार वाला होता है, राजा और पुरुष के समान ये तुल्य माने जाते हैं। यानी जिस तरह से जंगल शेर का राजा है उसी प्रकार से ये राजा इन द सेंस ये जहाँ पर भी रहते हैं, जिस भी समाज में रहते हैं, पास पड़ोस में रहते हैं, वहाँ पे इनका बहुत ही अच्छे तरीके से मान मर्यादा सत्कार आदि किया जाता है। सभा में भूषण होते हैं। यानी ऐसे लोगों को अगर किसी मंडली का भी वो प्रधान बना दिया जाए तो ऐसे लोग जो है वो प्रधान होने के कारण जो है बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। सभा में हमेशा लोगों का जो है बांध के रखने वाले होते हैं, शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। इनका शरीर एकदम स्ट्रॉन्ग और दृढ़ होता है, शक्ति संपन्न होते हैं। वनों में घूमना, पर्वतों में घूमना और पुराने किलों को देखना ये इनका शौक अवश्य होता है और इनको यहाँ पर घूमना फिरना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि शेर जो है हमेशा जंगल में रहता है, गुफाओं में रहता है। तो इसी प्रकार का आचरण भी इन लोगों को अक्सर होता है। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो जंगलों में घूमते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं या रिसर्च वगैरह के जो काम करते हैं, खंडरों वगैरह में रिसर्च करना। तो ये सब लोगों का जो है कहीं ना कहीं जो गुरु होता है वो सिंह राशि का ही होता है। अब आ जाता है कन्या राशि के लिए। जिन भी जातकों का गुरु कन्या राशि में विद्यमान है ऐसा जातक बुद्धिमान, धर्मात्मा, कार्यनिष्ठ, मीठी मीठी वाणी बोलने वाला, मीठी मीठी सुगंध वाला। यानी अगर वो कपड़े भी पहनता है तो उसके कपड़ों में हमेशा परफ्यूम आपको अवश्य मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार की सुगंध हो लेकिन उसके कपड़ों में, उसके शरीर से आपको मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू अवश्य आएगी। साफ सुथरा रहने वाला, काम करने में दृढ़ संकल्प होता है, शस्त्र और शिल्प का धनी होता है। यानी उसको शास्त्रों का भी ध्यान होता है और उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने की भी एक कला रहती है। दानी, सुशील, चतुर, धनाढ्य, धनी, अनेक प्रकार की लिपियों को जानने वाला भी होता है। यानी जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी भाषाओं को जान लेते हैं या जो ट्रांसलेट करते हैं। वो जिनका भी गुरु कन्या राशि में होता है वो मोस्टली ट्रांसलेटर हो जाते हैं। तो उनको दो चार लैंग्वेज का जो है ज्ञान होता है और फिर वो ट्रांसलेट का जॉब या ट्रांसलेट का जो कार्य वगैरह करते रहते हैं। अब आ जाता है कि जिनका भी गुरु जो है तुला राशि में विद्वान है तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो मेधावी होते हैं। उनके पुत्रों की संख्या, संतान जो होती है, पुत्र संतान अधिक होती है। विदेशों में गमन करने वाले, विदेश में रहने वाले और विदेश से प्यार करने वाले होते हैं। धनी होते हैं, धनाढ्य होते हैं। उनको गहनों से, आभूषणों से बहुत अधिक प्यार होता है। विनीत किस्म के शिष्टाचार वाले जातक होते हैं। नट नर्तकों के द्वारा धन संग्रह करने वाले होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे कई बार इस प्रकार के, अगर आपने देखा होगा कई लोग जो है अलग अलग प्रकार के स्टेज शो का ऑर्गेनाइज करते हैं और वो इस पहले के समय जो था इस नर्तकियों को बुलाया जाता था और सभा में वो नाचा करती थी। लेकिन अभी जो है अलग अलग प्रकार के जो स्टेज शो होते हैं, जो टीवी में अगर आप लोग देखते हैं, या जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, तो उनको उन
को ऑर्गेनाइज करना इन लोगों का कार्य होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुला ग्रह के ऊपर जो, क्योंकि शुक्र ग्रह की राशि है तुला, तो इसीलिए इनको इन सब चीज़ों का बहुत अधिक शौक होता है और उसी के द्वारा ही इनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। देखने में ये मनोहर रूप वाले होते हैं, इनको भी शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होता है। कहीं पर अगर इनको बहस करने के लिए भेज दिया जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपने आप में ये बहुत अच्छे व्यापारी भी होते हैं। श्रेष्ठ देवता और अतिथि सेवक, देवताओं की सेवा करने वाले, अतिथियों की सेवा करने वाले, प्रेम से रहने वाले, मिलजुल करके रहने वाले, इस प्रकार के जातक अक्सर पाए जाते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का गुरु वृश्चिक राशि में है तो ऐसा जातक जो है बहुशस्त्र निपुण होता है, यानी उन लोगों को हर शास्त्रों में जो बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई करके रखी हुई होती है, तो हर प्रकार के शास्त्रों में निपुणता हासिल होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है अष्टम राशि होती है, तो ऐसे लोगों को गुप्त ज्ञान भी अवश्य मिलता है और गुप्त ज्ञान भी होता है इनके पास। राजा ग्रंथों, ये राजा के समान होते हैं, अलग अलग ग्रंथों का ये भाषण करने वाले होते हैं। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जगह जगह जाकर के अपने प्रवचन देते हैं, तो बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ते हैं और उसमें से अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो लोगों को बताते हैं। ऐसे लोग चतुर, देव मंदिर बनाने वाले, बहुत सारे सुशील लोगों के साथ उठना बैठना उनका होता है। उनकी जो पत्नी होती है बहुत ही धार्मिक सुशील आचरण वाली होती है, उनके पुत्रों की संख्या अधिक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग किसी न किसी प्रकार के रोग से पीड़ित होते रहते हैं। परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन क्रोधी भी होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी इसके ऊपर आता है। दम्भिक होते हैं, यानी दूसरों के आगे जो है ये दम भरने वाले हैं। धमकी जिस तरह से कहते हैं ना कि अपना रोब दिखाने वाले होते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े लोभी किस्म के भी होते हैं, और लोभ के कारण जो है ये अपना कभी कभी ये सभा में या कहीं पर बैठे हुए हों और जब इनको लगता है कि हाँ यहाँ पर इनका जो है काम नहीं बन रहा है, काम बिगड़ रहा है, तो अनित अत्याचार भी करने लग पड़ते हैं, क्योंकि मंगल उनको उत्साहित कर देता है इस कार्य को करने के लिए। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का जो ग्रह है धनु राशि में बैठा हुआ है गुरु ग्रह, तो ऐसे जातक जो है व्रत, उद्यापन, दीक्षा आदि करने वाले होते हैं। यानी आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पंडितों का कार्य करते हैं, और पंडितों के कार्य में भी अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती हैं। तो जो लोग घरों में जाकर के कथा आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो इस चीज़ में इनको महारत प्राप्त होती है। आचार्य, स्थिर धन वाले, दानी, मित्रों के हित को चाहने वाले, परोपकारी, शास्त्रों का प्रेमी होता है। इनकी जो भी मंत्रिमंडल होता है, जो भी उनका ग्रुप होता है, उसमें ये हमेशा लीड करने वाले होते हैं। बहुत सारे देशों में घूमने वाले होते हैं। एकांत प्रिय होता है, तीर्थ स्थानों पे घूमना, वहाँ पर रहना भी इनको बहुत ही अधिक पसंद आता है। परंतु ये अपना सर्वस्व बना करके रखते हैं। अगर ये 10 लोग इनके मित्र होंगे तो 10 में इनका ही ऊंचा स्वामित्व होता है। जिनका भी गुरु मकर राशि के अंदर आता है, मकर राशि में हो, तो ऐसे में जो गुरु है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको जो है नीच की राशि हो जाती है। यहाँ पे अंशों को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि गुरु कितने अंशों पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कम बली होता है, उतना अल्प बली होता है, तो लोगों को बहुत सारा जो है श्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उनको जो है कार्य में जो सफलता मिलती है। कुछ लोगों को थोड़े से श्रम में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को जो है बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इनके अगर आप केश देखती हैं, बाल देखते हैं, तो बाल जो है इनके शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल आपको पाए जाएंगे। ऐसे लोग नीच प्रवृत्ति के होते हैं, मूर्ख होते हैं, निर्धन होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के अंदर में रह कर के कार्य करने वाले होते हैं। यानी जो आप नौकर वगैरह देख लेते हैं, 4th क्लास की जो लेबर होते हैं, ये सब जो हैं इनके कुंडली में मकर का गुरु बैठा हो तो इनको हमेशा इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। धन का हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। इनके यहाँ अपना कभी घर कोशिश करते हैं अपना घर बनाने की, लेकिन इनके पास अपने घर की स्थिति बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर बना पाते हैं, नहीं तो इन लोगों का अपना घर नहीं होता है। ऐसे लोग मांगलिक कार्य में विश्वास नहीं करते हैं और ना ही मांगलिक कार्यों में जाना इनको पसंद होता है। दया,
इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, पवित्रता भी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। भाई बंधुओं के साथ जो है इनका कोई भी प्रेम स्नेह नहीं होता है। धर्म से हीन होते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। धर्म के बारे में समझाया जाए तो ये उल्टा ही कार्य करेंगे, इन्होंने वही करना है जो इनका मन होता है। ऐसे लोग अगर देखेंगे तो कृष काले रंग के होते हैं और भीरू प्रवृत्ति के होते हैं, यानी घर में वो शेर होते हैं और बाहर जाकर के वो बिल्ली बिल्ली बन जाते हैं। ऐसे लोग प्रवासी अधिक होते हैं, अपने जन्म स्थान से हमेशा दूर रहने वाले होते हैं और उनकी वाणी में विषाद रहता है, जहर होता है, यानी उनकी जो वाणी होती है वो इतनी खराब होती है कि कोई भी लोग उनके साथ मित्रता या संबंध रखना नहीं चाहते हैं। अब आ जाता है जिसका भी जो गुरु है वो अगर कुंभ राशि में विराजमान है, तो कुंभ में गुरु हो तो ऐसे लोग चुगलखोर होते हैं, यहाँ की वहाँ यहाँ की वहाँ करना उनका आदत होती है। उनका प्रभाव जो दुष्ट प्रभाव वाले होते हैं, नीच कार्य करने वाले होते हैं और हमेशा ऐसे लोग जो हैं रति की क्रिया इनको बहुत अधिक पसंद आती है। ये बुरे लोगों के मतलब राजा होते हैं, आप कह सकते हैं मुखिया होते हैं। अगर 10 लोग बैठे हुए हैं जिनकी नीच प्रवृत्ति के 10 लोग 10 बदमाश बैठे हैं तो उनमें से सबको लीड करने वाले यही लोग होते हैं। क्रूर, लोभी, रोगी, वचन के द्वेष वाले, मीठा वचन आप इनके मुंह से नहीं सुन सकते हैं। गुस्सा इनके नाक पे रखा होता है। धन के प्रति इनको बहुत अधिक लोभ होता है और अपने वचनों के कारण ही ये अपने धन का भी नाश करते हैं, अपने मित्रों से भी ये दूर होते हैं। बुद्धि नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं होती है और इसी कारण जो है कभी कभी ये लोग जो गुरु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, इनके साथ हमेशा 36 का आंकड़ा इनका बना रहता है। कारण क्या है? शनि अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि शनि मकर और कुंभ का जो है शनि ग्रह मालिक होता है और शनि ग्रह को जो है शुभ ग्रह नहीं माना गया है, तो इसी कारण शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर आने के कारण, और हालांकि मकर राशि में गुरु नीच हो जाते हैं, तो इसी कारण जो था इन लोगों के अंदर ये सब जो अच्छे सात्विक गुण होते हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं, ये इसके ऑपोजिट ही कार्य करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है अपने धर्म से ज़्यादा दूसरों का धर्म प्यारा होता है, अपने धर्म में हमेशा कमियां ढूंढते हैं, दूसरों के धर्म में हमेशा इनको जो है अच्छा ही नज़र आती है। अब आ जाता है कि किसी का भी गुरु अगर जो है मीन राशि में विद्वान हो, तो जब भी गुरु मीन राशि में होता है, क्योंकि इनकी अपनी ही राशि होती है, ये जल तत्व की राशि होती है और 75% का प्रभाव ये इस राशि में रखते हैं, तो ऐसे जातक जो है वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, अच्छे मित्र सज्जन लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है। कभी कभी ये राजा के सम्मान, मतलब उनके जो भी इनकी मित्र की मंडली होती है तो वहाँ पर ये सर्वोच्च प्रधान माने जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को नगर का प्रधान या किसी बिल्डिंग में भी, अगर किसी बिल्डिंग में भी रह रहे हो तो उस बिल्डिंग का प्रधान वो बन जाते हैं। अगर अपने आस पड़ोस में समाज में रह रहे हैं तो समाज का वो प्रधान बन जाते हैं। तो राजा के समान जो है कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ प्राप्त हो ही जाती है। अगर वो किसी कंपनी में काम करे तो किसी कंपनी में काम करने के कारण वहाँ के जितने भी वर्कर होंगे तो वर्कर के वो मेन लीडर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपना स्वामित्व जरूर बना के रखते हैं, तो उनकी पदवी, मतलब उनका आदर सत्कार अच्छा होता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, निर्भय होते हैं, लेकिन उनको डर किसी से नहीं लगता है, लेकिन इसी कारण इनके अंदर घमंड जरूर विद्यमान हो जाता है और घमंड करने के कारण जो है कई बार फिर ये जो है लोगों का अपमान भी करने लगते हैं। दृढ़ संकल्प वाला होता है, राजा की नीति के अनुसार ही कार्य करता है, अर्थात यानी जो भी नियम कानून होते हैं उसी के अनुसार ही ये कार्य करता है, उसके विरुद्ध ये कार्य नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोग किसी संस्था में चले जाएं, किसी कंपनी में चले जाएं या सरकारी नौकरी में चले जाएं तो वहाँ पर ये नियमों को नहीं तोड़ते हैं। शिक्षा इनको अच्छी ग्रहण करने वाले होते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सभी लोगों के साथ जो है ये मिलजुल करके रहने वाले होते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को कहीं पे डिबेट करने के लिए भेज दिया जाए, किसी भी चीज़ में जो है मतलब कहीं पे कोई वार्तालाप वगैरह हो रहा है, कहीं पे कोई डिबेट वगैरह हो रही है, वहाँ पर जाकर के ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो अगर आप देखेंगे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना इनको बहुत अधिक पसंद होता है। ऐसे लोग विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और शांत प्रवृत्ति के होते हैं। अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये विश्व विख्यात भी हो जाते हैं। तो ये था गुरु ग्रह का कुंडली के राशि के अनुसार कुंडली के किसी भी भाव में ये विराजमान हो
तो ये फल आपको अवश्य मिलने ही वाला है। लेकिन याद रखिए, गुरु का अगर गुरु ग्रह के ऊपर पूरी कुंडली में अगर आपका सारे ग्रह एक तरफ हो जाए और गुरु एक तरफ हो जाए तो गुरु अपने पावर के कारण उन सभी बुराइयों को हटा देगा। बशर्ते गुरु बली होना चाहिए, गुरु उच्च का होना चाहिए, गुरु स्वयं राशि में होना चाहिए। स्वयं राशि में होने के बावजूद भी देखना पड़ेगा गुरु कहाँ बैठा है। गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ है, गुरु अगर छठे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, 12वें में बैठा है, अष्टम में बैठा है, तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन वही गुरु अगर केंद्र में आ जाता है, त्रिकोण में आ जाता है, तो अच्छे से अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। उच्च का गुरु भी उसी प्रकार से ही कार्य करने वाला होता है। गुरु के ऊपर अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि भी आ जाती है तो थोड़ा सा उनका जो शुभत्व है वो खत्म हो जाता है। और अगर वहीं पर गुरु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो वो बहुत खुद वैसे ही बल हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो और उनको बल मिल जाता है, जिसके कारण जो है जातक के लिए वो ज़्यादा अधिक शुभ हो जाते हैं और उसी के अनुसार फिर जातक को पूरी ज़िंदगी फल मिलने लगता है। तो आशा करती हूँ गुरु संबंधी जो भी मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम।